पति की बात मान ली, एक बार हट नहीं, सती ने 2 बार किया हट, और जितनी बार हट किया उतनी बार उनको कष्ट सहना पड़ा है। अगर वही माताएं जाती है ना कहीं, तो जब जाती है ना कोई पार्टी में जाती हैं और वहां पे देखा कि बहुत सारी स्त्रियां बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र को धारण किए हैं ना, तो बढ़िया देखेंगी तो लौट कर आएंगी, हमको भी ऐसी चीज लेनी है, आज तो पति को आने दो, यही चीज हम लेकर ही जाएंगे, है ना। देख के आएंगी, वहां से नौबत पिता लोगों पे आ जाती है। यही होता आज वही हुआ भाई। सती जी हट करने लगी, और जब हट किया भोले बाबा मना किया, लेकिन मैया ने एक भी नहीं सुनी। और जब नहीं सुनी है ना, तो आज सती जी तैयार हो जाती हैं। भगवान भोले बाबा ने बहुत मना किया कि मत जाओ, ठीक नहीं है वहां जाना, लेकिन उसी समय आज जैसे ही भगवान भोले बाबा ने कहा यदि तुम जा ही रही हो तो अपने साथ में गड़ों को भी लेकर जाओ, नंदी को लेकर जाओ और ठाक से अपने पिता के घर जाइए। मां सती ने एक बार नहीं कितनी बार हट किया, लेकिन हर बार में धोखा ही पाया है, हर बार में धोखा पाया है। तो ऐसा क्यों? जहां अपने पति का प्रेम ना हो, मेरा प्रेम ना हो, चाहे वो पीहर ही क्यों ना हो, जहां पति का सम्मान ना हो, वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। सती जी को समझाया, चाहे वहां कितना भी धन क्यों ना हो, और जब जानो कि मेरे पति का सम्मान नहीं है तो बिल्कुल मत जाओ, अपने पति के प्रति कोई शब्द मत सुनो। सती ने क्या किया, आज अपने पति की ही बात को ना मान करके जैसे ही सिंह पर सवार हुई, नंदी को साथ लिया, और भी गण गए हुए थे। जैसे आज सारी गण गई, वहां पर मैया सती जी उतर करके खड़ी हुई, और जैसे उतर कर खड़ी हुई तो पिता ने देख करके क्रोध में मुख को मोड़ लिया। बहुत सारी बहनें आई हुई थी, लेकिन किसी ने सती से ये नहीं कहा कि तुम बहन अंदर आ जाओ, किसी ने नहीं। सब तो हंसी मजाक उड़ाती हैं। सादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। और ऐसी बहुत सी बहनें हैं जो देखकर सती जी का मजाक भी बना रही हैं, लेकिन ऐसी माँ है जिसने अपनी बेटी को हृदय से लगा करके और सती को समझाया कि आजा बेटी, अंदर आ जा। मैया सती जी का सम्मान नहीं हुआ, किसी ने कुछ जो भी कहा है मैया ने सहन कर लिया। अंदर जब गई तो देखा वहां पर सारे देवतागण बैठे हुए थे, लेकिन वहां भोले बाबा का कहीं स्थान नजर नहीं आ रहा था। कहीं स्थान नजर नहीं आया तो सती जी ने तो सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन ये क्रोध को ना सहन कर पाई। मेरा सम्मान हुआ ना हुआ चलेगा, लेकिन यहाँ जब देखा मेरे पति का ही स्थान ही नहीं, और उस सभा में निंदनीय और निंदा भी हो रही थी। सारे देवता बैठे हुए सब भोले बाबा के बारे में सुन रहे, लेकिन ये कोई भी नहीं कहता कि ऐसे भोले बाबा के बारे में मत कहिए, अरे वो तो सज्जन हैं, वो तो भोले बाबा हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं, अरे त्रिलोकी नाथ उनके बारे में तो आप शब्द मत कहो। लेकिन नहीं, निंदा करने वाले और निंदा सुनने वाले बैठे थे। मैया सती को बहुत क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आया तो सभा में जितने भी बैठे थे, आज सबसे मां सती जी ने कहा, सुनो हे दक्ष प्रजापति, तो जिस अभिमान में है, जिस बेटी का तूने आज अपमान किया है, जो जगत के मेरे पूजनीय स्वामी, आज उनका तूने अपमान किया है, इस अपमान का तुझे बदला अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। उसी समय क्या हुआ है देखा, मां सती जी ने कहा, सुनो सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु
सभासद सकल मुर्दा कही सुनी जिन शंकर निंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा। आओ से ताली सेवा करते हुए बोली है मैया। संत शंभु श्री पति अबवादा संत शंभु श्री पति अबवादा सुनाऊ जहाँ तहाँ जस मर्यादा सुनाऊ जहाँ तहाँ जस मर्यादा। जैसे मैया सती जी ने कहा, अरे ये मर्यादा कहाँ की है पिता कि तूने मेरे पति का अपमान किया और यहाँ सारे देवताओं को बुला लिया। अरे दामाद तो एक भगवान के समान होता है, आज उसी का अपमान कर दिया जो जगत की माता है, जो संसार का भरण पोषण करने वाली, जगत को सृष्टि की रचना करने वाली। आज उस जगत की माता को तूने नाराज कर दिया है। सारे देवताओं ने भी दक्ष प्रजापति को समझाया, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं कि तू अपनी बेटी का सम्मान कर, उसे बुलाकर अपने घर में बुला करके उसकी पूजा कर। अरे तूने तो दोनों, यानी तू अपने दामाद और पुत्री को दोनों को नाराज कर दिया। बोली बाबा, जैसे ही आज आंख बंद करके बैठ के पूरा दृश्य देखा, गणों को अपने साथ में लेकर गई थी और उसी समय सारी सभासदों को कहा माया ने कि अरे तू उन महेश की निंदा की है, उन महेश को तूने नाराज कर दिया है, तूने अच्छा नहीं किया है। पिता दक्ष प्रजापति, तेरे अंदर का अहंकार और बाहर का अहंकार, तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। और मैया सती ने ये सहन ना कर पाया। माँ सती ने उसी समय उस यज्ञ के पास में खड़े होकर के बोला, हे दक्ष प्रजापति, जिस अभिमान में तू बैठा है ना कि इस यज्ञ को मैं सफल कर लूंगा, तो कदापि नहीं कर पाएगा। तो जैसे आज प्यारे उसी समय सती मैया जी ने कहा कि आप इस यज्ञ को सफल नहीं कर पाएंगे, हम होने ही नहीं देंगे। सती मैया को क्रोध आ गया और क्रोध के कारण कहा, और योग अग्नि से अपना शरीर जलाना प्रारंभ जब करने के पूर्व पहले एक वरदान मांगा है। मरने के पहले कहा, मैं बार बार जन्म लूंगी और हर जन्म में इनको पाने के लिए मुझे कितनी भी कठिन तपस्या क्यों ना करनी पड़े, लेकिन हर जन्म में इनकी पत्नी के रूप में आऊंगी। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि हर जन्म में इनको पति के रूप में स्वीकार करके मैं जितनी भी कठिन तपस्या करनी पड़ जाए मैं करूंगी। मैया सती ने योग अग्नि से अपना शरीर जलाना प्रारंभ किया
उसी समय सारे गणों ने कहा, हे माता, ये अनर्थ मत करो, पुनः कैलाश पर्वत पर लौट चलो। ये अनर्थ मत करो, अपने आप का क्रोध शांत करो। लेकिन गणों से कहा, जाओ ये सूचना भोले बाबा से कह देना। अब ये अपने पति का अपमान नहीं सहन कर सकती है, ये अपना शरीर जला करके नष्ट कर देगी। जाओ अपने भोलेनाथ जी से कह दो कि मैं पुनः जन्म लूंगी और हर जन्म में इनकी पत्नी बन करके आऊंगी। उसी समय सती मैया जी ने किया क्या, अपना योग अग्नि से शरीर को जलाकर भस्म कर लिया। और जैसे ही जो गण थे उनके पास में, वो आज चीखते चिल्लाते हुए भूत भावन भोले बाबा के पास में पहुंच करके उनसे कहा, हे प्रभु, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। भोले बाबा ने कहा, पुलिस शंकर भगवान की। आज भैया भोले बाबा के पास में पहुंच करके गरुड़ ने कहा, तो उसी समय क्या मैया सती जी ने कहा कि भोले बाबा को देखकर मन तो नहीं भरता, मैं फिर पुनः जन्म लूंगी उनके लिए।